सो हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल पल स्टडी में। दोस्त, जैसे कि आपको पता है ये चैनल केवल और केवल रीजनिंग के लिए जाना जाता है। सो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अभी ना 2023 से बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। ऐसे भी रेलवे का तो वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि रेलवे में लोको पायलट का वैकेंसी बहुत आने वाला है। और रेलवे में तो पता है दोस्त कि किस टाइप से रीजनिंग पूछे जाते हैं और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। बहुत आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। इस चैनल पे ना रीजनिंग को बस मिनटों की जगह सेकंडों में सॉल्व करना सिखाया जाता है। रीजनिंग पढ़ाया नहीं जाता, रीजनिंग सिखाया जाता है। मैं आपका दोस्त और मैं आपका भाई HK भाई आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या इस जो टाइप का नाम है विपरीत अक्षरों के रूप में कूट लेखन। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि विपरीत अक्षरों के कूट लेखन के रूप में आपने क्वेश्चन का सामना हुआ होगा कि इस टाइप से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं बोल लूं कि आर का विपरीत जो आर को हम लिख सकते हैं आई, आर को हम आई लिख सकते हैं, टी को हम लिख सकते हैं जी, तो हम उसी प्रकार पी को हम क्या लिखेंगे। दोस्त, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, ये बहुत सिंपल है। मैं लिख सकता हूं आर को आई लिख सकता हूं, टी को जी लिख सकता हूं, तो मैं पी को इसी भाषा में क्या लिखूंगा ये हमें बताना है। सो दोस्त, आपको पता है कि आई का उल्टा आर होता है, आर का उल्टा आई होता है, यानी विपरीत होता है। जी के उल्टा टी होता है, टी के उल्टा जी होता है। तो फलानवा चिलानवा जो भी होता है, ये पी का उल्टा क्या होगा, वो KP ठाकुर। मैंने पिछले क्लास में याद कराया है बहुत अच्छा से, बट टेंशन की कोई बात नहीं है। इस टॉपिक जो भी हमें कॉन्सेप्ट देना होगा मैं आपको दूंगा और आपको बता दूंगा कि जो ट्रिक आपको बता दूंगा ना वो ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। सो दोस्त देखिए, पी का उल्टा क्या हो जाएगा। मैं बोलूं तो KP ठाकुर, क्या जो गर्लफ्रेंड थे ना उनके शादी में कौन बधाई देने के लिए आए थे, KP ठाकुर आए थे। तो यहाँ पे पी के उल्टा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सो दोस्त देखिए, इसका मतलब यही होता है कि विपरीत अक्षरों का कूट लेखन। मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत किसी समूह, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किताबी भाषा यानी किताबी किया होते हैं, उनके लिए ये मैंने रखा है। बाकी जो समझने वाले होते हैं वो यहां से समझ गए होंगे। खैर देखिए, करें कि इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन अक्षरों के विपरीत अक्षर में किया जाता है। बात समझ में आ गया होगा, ये किताबी भाषा था। सो दो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो है दोस्तों, देखिए याद करने का एक तरीका होता है, अर्थात सीखने का भी एक तरीका होता है जो बहुत जल्द समझ में आ जाए और दिमाग में से बहुत जल्द ना निकले, उसका वैलिडिटी वर्षों तक रहे। सो दोस्त, मैं देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि विपरीत अक्षरों को जो है ना, जैसे क्या आपने याद किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बट आज की इस क्लास में कुछ अलग ही आपको मिलने वाला है। सो देखिए, एम का उल्टा एन होता है, एल के उल्टा ओ होता है, के उल्टा पी होता है, जे के उल्टा क्यू होता है, आई के उल्टा आर होता है, एस के उल्टा एच होता है या एच के उल्टा एस होता है, जी के उल्टा टी होता है। क्या जी के उल्टा टी होता है। ये फलाना चिलाना ये यहां तक आपको रटना होगा। रटते रटते आप भूल जाइएगा मगर जिंदगी भर में नहीं रट पाइएगा ये विपरीत। और जब ये आपको याद नहीं होगा तो आपसे ऐसे टाइप के प्रश्न हिलने वाले नहीं है, चाहे आप जितना जोर लगा लो। सो दोस्त, मैं आपको बता रहूंगा, देखिए कैसे। ये दो लड़के और लड़की हैं, ठीक है। ये हाई स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। कहां पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में। क्या, हाई स्कूल में, ठीक है। हाई स्कूल में कहां पढ़ रहे हैं, ये दोनों लड़के लड़की हैं। ये फलानवा चिलानवा, इसको मैं बोल दूं ये फलानवा चिलानवा है, ठीक है। ये फलानवा चिलानवा है। तो दोनों ये कहां पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में। ओ, हाई स्कूल का मतलब आया मेरे को दो वर्ड याद हो गए। क्या, एच के उल्टा एस होता है और एस के उल्टा एच होता है। हाई स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं। इन दोनों को क्या हो गया, जब ये दोनों हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, लव हो गया। क्या हो गया, LOVE, ठीक है। क्या हो गया, लव हो गया। अब मेरे को छह वर्ड याद हो गए। देखिए, एल के उल्टा क्या होगा, ओ होगा, और भी के उल्टा क्या होगा, ई होगा। देखिए, एल के उल्टा ओ के उल्टा भी, सॉरी, एल के उल्टा ओ के उल्टा एल, भी के उल्टा ई और ई के उल्टा भी। हमें दो अच्छे वर्ड याद हो गए। हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको हो गया लव। हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको हो गया लव। हाई स्कूल, एच के उल्टा एस। बोलिए साथ में बोलिए। देखिए दोस्त, साथ में बोलिएगा तो आपका भी लफ्ज टूटेगा। जब लफ्ज टूटेगा तो बोलने का तरीका भी पता हो जाएगा। देखिए, हाई स्कूल, एल के उल्टा ओ, भी के उल्टा ई, लव। हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, लव हो गया। जब लव हो गया तब उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। कहां, GT रोड पे। कहां, GT रोड पे। कहां, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको लव हो गया। लव होने के बाद कहां मिला है, GT रोड पे। अब GT शब्द आ गया, इसका मतलब जी के उल्टा टी, जी के उल्टा टी और टी के उल्टा जी। याद हो गया ना, जी के उल्टा टी, टी के उल्टा जी, ये हमें याद हो गया। GT रोड याद हो गया, हाई स्कूल याद हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, लव, एल का उल्टा ओ और ई अभी, ये हमें याद हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अब से एक बार और समझिए। हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको लव हो गया,
वो मिलने के लिए कहां बुलाए? जीटी रोड पे मिलाए। जब जीटी रोड पे मिलने के लिए बुलाए तो उनको लग गया प्यास। अब जब प्यास लगा तो उन्होंने पिया डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जब पिया तो हमें यहां पे मिल गया क्या? डी के उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू को उल्टा डी, डी के उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू को उल्टा डी, डिस्टिल वाटर, डी वाटर, डी वाटर, डिस्टिल वाटर, डी के उल्टा डी, डी के उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू को उल्टा डी। आया समझ में? जब डिस्टिल वाटर पी लिए, क्या जब हाई स्कूल में प्यार हुआ, लव हुआ, हाई स्कूल में लव हो गया, जीटी रोड पर मिलने के लिए बुलाए, उसके बाद डिस्टिल वाटर, प्यास लगा तो डिस्टिल वाटर यानी पानी पी लिए। उसके बाद टाटा बाय बाय, बाय बाय बोल करके चले गए। क्या मिलने के बाद बाय बाय बोल करके चले गए? क्या मिलने के बाद जीटी रोड पर जब मिले तो बाय बाय बोल करके दोनों एक दूसरे से यहां से चले गए, ये दोनों चले गए। ठीक है, बाय बाय, बी के उल्टा वाई और वाई के उल्टा बी, बी के उल्टा वाई के उल्टा बी। इतना बात समझ में आया? उसके बाद जब बाय देख मिलकर चले गए तो ये लड़के को, भले लड़के के पिता ने देख लिया मिलते हुए। क्या लड़के के पिता ने देख लिया इन दोनों को मिलते हुए जीटी रोड पे। अब बात चल गई कहां? शादी तक। अब लड़का बोला कि मैं शादी इसी लड़की से करूंगा। जब शादी इसी लड़की से करूंगा तो ये प्रस्ताव गया लड़की के पिता के पास। लड़की के पिता ने बोला कि लड़का क्या करता है? ओ भाई, तो लड़का तो बेरोजगार है। तो उन्होंने बोला कि हम इस लड़के से शादी नहीं करेंगे क्योंकि लड़का बेरोजगार है। और लड़का कर रहा था कंपटीशन की तैयारी। जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो उसका नौकरी हो गया किसमें? इंडियन रेलवे में। किसमें दोस्त? इंडियन रेलवे में। क्या इंडियन रेलवे में? आई से इंडिया, आर से रेलवे। अब इंडियन रेलवे में हो गया तो अब इन दोनों के बीच में शादी हो गया। जब शादी हो गया तो क्या इनके दोस्तों ने क्या बोला? जब इन दोनों का शादी हुआ तो लड़के के दोस्त ने बोला जाओ अब छक्का मारो। क्या? यानी 6। क्या? तो ये यहां से सी और यहां पे एक्स है तो सी के उल्टा क्या हो गया? एक्स हो गया और एक्स के उल्टा क्या होगा? सी हो गया। सी के उल्टा एक्स और एक्स के उल्टा सी। अब क्या हुआ इन दोनों के बीच में? क्या जब शादी हो गया तो बाल बचे हुए। बाल बचे में हुआ एक तो जैक, जे और क्यू, यानी एक तो जैक और क्वीन नाम के एक लड़का और एक लड़की हुआ। क्या? जैक और क्वीन नाम के लड़का और लड़की हुआ। क्या? जैक और क्वीन, इसका नाम जैक, लड़के का नाम जैक और लड़की का नाम क्वीन। तो ये लड़का लड़की जैक और क्वीन हो गए। जब जैक और क्वीन हुआ तो बधाई देने के लिए लड़की के पिता अपने बेटी के पास गए। तो उनका नाम क्या था? केपी ठाकुर। हाँ दोस्त, क्या नाम था? केपी ठाकुर। ये देखिए, ये केपी ठाकुर जी हैं बधाई देने के लिए। अब देखिए समझ लीजिए पूरा शुरू से। हाई स्कूल, दोनों हाई स्कूल में पढ़ते थे तो इनको हाई स्कूल, यहाँ पे एच के उल्टा एस, उल्टा एच, ये हो गया। उनके बीच में हो गया लव, एल ओ वी ई, एल के उल्टा ओ के उल्टा एल, भी के उल्टा ई, और ई के उल्टा बी। अब वो जब लव हो गया तो मिलने के लिए बोला जीटी रोड पे। जब जीटी रोड पे आए तो उनको लगा प्यास तो डिस्टिल वाटर पिए। अब मिलने के बाद पानी वानी पीने के बाद वो चले गए तो बोले क्या? बाय बाय बाय, मतलब क्या? बाय। और बाय बोलने के बाद अब उनको पता चल गया लड़की के पिता को। लड़की के पिता ने बोला हम उस लड़के से शादी नहीं करेंगे क्योंकि लड़का बेरोजगार है। लड़के को गुस्सा और उसने कंपटीशन की तैयारी किया और उसको हो गया नौकरी किसमें? इंडियन रेलवे में। जब इंडियन रेलवे में हो गया तो आई से इंडिया, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे में हो गया। अब जब शादी हो गया तो शादी में तो दोस्त आते हैं। दोस्त ने बोला कि जाओ अब छक्का मारो। तो ये क्या हो गया? सी के 6, यानी सी एक्स, सी के उल्टा सी और सी के उल्टा एक्स और एक्स के उल्टा सी। जब ये हो, जब शादी होने के बाद क्या उनके 2 लड़के हुए, एक तो जैक और क्वीन। तो जे के उल्टा क्यू और क्यू के उल्टा जे। और जब जैक और क्वीन हो गए तो उनको बधाई देने के लिए लड़की के पिता अपने बेटी के घर आए। तो उन्होंने कि उनका नाम क्या था? केपी ठाकुर। तो केपी ठाकुर जी घर आए और बधाई दिए। तो ये सारे वर्ड आपको याद हो गए और लास्ट में बचा ए। तो ए के उल्टा हमेशा याद रखिएगा जेड होता है और एम के उल्टा हमेशा होता है एन। सो दोस्त ये हमें रहा मतलब समझाने का, सिखाने का एक तरीका। सो दोस्त अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर मजा आ गया हो तो चैनल को ठोक के जाना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके और लाइक करके जाना दोस्त। तो चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन पूछने का अब तरीका देखिए, वो तो आपको याद हो गया। अब क्या है कि क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछता है, उसका तरीका क्या होता है, पूछने का तरीका क्या होता है, ये हमें समझना है। जब ये समझ जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान हो जाएगा, बस मिनटों की जगह सेकेंडों में। क्योंकि हमारे चैनल का टैग लाइन है मिनटों की जगह सेकेंडों में। क्या? पल स्टडी के चैनल का टैग लाइन याद रखिएगा, मिनटों की जगह सेकेंडों में सॉल्व करना, मिनटों की जगह सेकेंडों में सॉल्व करना, बस टैग लाइन यही रहेगा। ओके सो दोस्त चलिए देखिए, हम एक लेते हैं ज्यादातर यूज होने वाला शब्द है LOVE। LOVE अगर मैं इसको बोल दूं कि मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूं OLOLEV। अब आप ये देखिए, ये कोई ना कोई तो लॉजिक है इसको लिखने का, कोई ना कोई लॉजिक तो है ना ये लिखने का। क्योंकि ये मानता हूं कि ये विपरीत वर्ड है तो एक लॉजिक है कि तरीका कौन सा अपनाया गया है। सो यहां पे देखिए
ए ई का उल्टा क्या होगा, ई का उल्टा ओ होगा, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है एल ओ वी, सॉरी दोस्त, यहां से क्या होगा ना, यहां से एल के उल्टा देखिए, एल के उल्टा ओ होगा ना, तो ए यहां पे आएगा, क्योंकि एल को मैंने सिखाया एल के उल्टा ओ और के उल्टा एल। तो यहां से देखिए तरीका क्या आ रहा है, एल के उल्टा ओ, अब ओ के उल्टा क्या होगा, बोलिए बोलिए, ओ के उल्टा एल होता है। और देखिए यहां से भी के उल्टा क्या होगा, ई होगा ना, तो यहां से भी के उल्टा क्या आया, ई आया, और यहां से ई के उल्टा क्या आया, क्या आया, भी आया। तो ये सारी जो है ना विपरीत क्रम में आ गए, विपरीत क्रम में आगे बढ़े, एक तरीका से पैटर्न से बढ़े। यहां से इसका पहला अक्षर विपरीत हो गया इसका पहला अक्षर, ठीक है। देखिए इसका पहला अक्षर विपरीत हुआ, इसका दूसरा अक्षर से विपरीत हुआ। अब हम जो अगला देखेंगे उसको देखिए, उसमें कैसे विपरीत हो रहा है। सो दोस्त देखिए, हम यही एक और लेते हैं एल ओ वी ई। अब इसको हम एक रूप में लिख सकते हैं वी ई एल ओ। अब देखिए ये भी तरीका है ना कि कैसे तरीका ये आया। कोई क्वेश्चन में यही बोलेगा कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में फलानवा को चिलानवा लिख सकते हैं, तो एक दे देगा फलानवा दे देगा, उसको चिलानवा में कैसे लिखेंगे। मतलब समझने का मतलब ये है कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में हम ये लब को ऐसे लिख सकते हैं, तो एक और कोई वर्ड दे देगा, उसको हम कैसे लिखेंगे। बस सॉल्व करने का तरीका ये पैटर्न पता चल गया तो उसको उसी पैटर्न पे हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए ये क्या है कि ये तो चलने का एक पैटर्न ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ई और यहाँ पे भी, एल ई के उल्टा क्या होता है, भी होता है, और भी के उल्टा ई होता है, यानी ई का उल्टा भी, यानी इसका लास्ट अक्षर और इसका पहला अक्षर आ गया, फिर इसका दूसरा लास्ट और इसका दूसरा स्टार्टिंग से दूसरा अक्षर, फिर उसका ओ, और यहां पे देखिए क्या एल हो गया, यहां पे एल हो गया, यहां पे ओ हो गया। देखिए ये चाल हो गया, ये चलने का तरीका हो गया। अगर ये आपका कंसेप्ट यहां पे क्लियर है तो आपका यहां तक कोई अगर डाउट नहीं है तो चैनल को लाइक करके शेयर कर दीजिए। हम चलते हैं आगे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ यस या नो, ओके ओके। देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके दिखाना है, क्या एग्जांपल है, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लब को हम ये लिख सकते हैं, यानी फलानवा को चिलानवा लिख सकते हैं, तो चिलानवा को ठिकानवा कैसे लिखेंगे, ठीक है। यानी लब को हम ये लिख सकते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हमें तो ये पता करना होगा कि लब को किस पैटर्न से लिखा गया है। तो हम जब लिखेंगे यहाँ पे एल ओ वी ई, और उसके बाद हम क्या है ओ एल ई वी। अब देखिए क्या है कि एल, हम यहां से एल देखते हैं, क्या एल के विपरीत क्या हो गया ओ, और ओ के विपरीत क्या हो गया एल, भी के विपरीत क्या हो गया ई, और ई का विपरीत क्या हो गया भी। हमें पैटर्न पता चल गया कि ओहो ये तो ऐसे चल रहा है, तो ये जो रामू वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, हमें इसको इसी पैटर्न में इसे आंसर ज्ञात करना है। अब देखिए इसका पहला अक्षर हम अगर यहां पे लेकर आएंगे तो आर का उल्टा इंडियन रेलवे, मैंने बताया था ना कि लड़के का नौकरी हो गया किसमें, इंडियन रेलवे में, तो ये आई हो जाएगा, क्या आर के विपरीत आई हो गया। अब ए के उल्टा क्या होता है, जेड होता है, सो यहां पे जेड हो गया। एम के उल्टा क्या होता है, एन होता है, एम एन, यहां पे एन हो गया, ओके। और उफ तो यू के उल्टा क्या हो गया, एफ हो गया, यू के उल्टा क्या, एफ हो गया। सो दोस्त यहां पे जो आया इसी पैटर्न पे देखिए, जिस तरीके से मैंने प्रश्न को सॉल्व किया उसको मैंने इसको भी सॉल्व किया, तो मेरा यहां पे आंसर निकल के क्या आया, आई जेड एन एफ। सो दोस्त आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने वीडियो देख रहे हैं अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो दोस्त, क्योंकि आपका भाई स्पेशल रीजनिंग पर आता है। देखिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है, क्या नीतीश कुमार है। सो दोस्त देखिए ये नीतीश, ये कुमार। सो देखिए यहां पे यदि किसी सांकेतिक भाषा में नीतीश को हम ये लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम कुमार को क्या लिखेंगे ये हमें देखना है। हमें क्या करना है, अब देखिए तो इसको लिखने से पहले हमको इसको समझना पड़ेगा ना कि ये किस पैटर्न से सॉल्व किया हुआ है। सो देखिए देखते हैं, समझाते हैं आपको, एक बार समझिए। NITTISH नीतीश हो गया, को हमने इसी ने क्या लिखा है, SHRGAM ये लिखा है। हमें इसका KUMA और R को हमें इसका आंसर देना है। सो दोस्त पहले समझिए NSHS, देखिए यहां समझिए N के उल्टा क्या होता है, N के उल्टा M होता है। सो यहां पे M तो है नहीं, इसका मतलब जो मैंने पिछले एग्जांपल सॉल्व किया उस पे तो सॉल्व होगा नहीं। हमें देखते हैं H के उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल में ही प्यार हुआ था ना उन दोनों को, तो हाई स्कूल हो गया।
अब देखिए एस, तो यहाँ पे भी हाई स्कूल आ गया, यहाँ पे एच हो गया। उसके बाद आई का उल्टा इंडियन आर्मी में नौकरी हुआ था शादी करने से पहले। उसके बाद टी रोड पर मिलान हुआ था तो जीटी रोड हो गया। एक यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आई या था जीटी रोड, जी चौथा है ना, यहाँ पे जी आ गया, जी इसके लिए है। उसके बाद क्या है यहाँ पे नीतीश, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे जेड होना चाहिए था। सो दोस्त यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। अगर यहाँ पे आई है ना तो यहाँ पे आर होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे आर होना चाहिए। ओके दोस्त, तब यहाँ के आई के विपरीत क्या बनेगा, यहाँ पे आर बनेगा, क्योंकि इंडियन रेलवे। और यहाँ पे एन का उल्टा क्या होगा, एन के उल्टा क्या होगा, एम हो जाएगा। सो दोस्त देखिए ये पैटर्न से इसको सॉल्व किया गया है। अब इसी पैटर्न से हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो दोस्त हम देखेंगे क्या, आई, अब ऐसा चलेगा ना, इसका लास्ट अक्षर और इसका पहला अक्षर आ रहा है आंसर का, तो इंडियन रेलवे, आई के उल्टा क्या होगा, बोले आर के उल्टा क्या होगा, आई होगा। ए के विपरीत क्या हो जाएगा, बोलिए, ए के विपरीत जेड हो जाएगा। उसी प्रकार एम के उल्टा क्या हो जाएगा, एन होगा। बोलिए साथ में बोलिए, तब जाके आपको याद भी हो जाएगा। और के यू के उल्टा क्या होगा, उफ, यू एफ हो गया। और उसके बाद के उल्टा क्या होगा, केपी ठाकुर आए थे भेंट करने के लिए, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। सो दोस्त इसका आंसर क्या निकल कर आ गया, आई जेड एन एफ पी। सो ये इसका कुमार को हम इसी भाषा में क्या लिख सकते हैं, आई जेड एन एफ पी लिख सकते हैं। बात आया समझ में ना? अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्त। सो दोस्त चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पास एक और एग्जांपल मैंने ले रखा है ताकि आपका पूरा का पूरा डाउट यहां तक क्लियर हो जाए। अगर जिनका डाउट क्लियर भी नहीं भी हुआ है सो यहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा। सो दोस्त देखिए यहां पे कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लव को ये लिखा जा रहा है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको हम क्या लिखेंगे, क्या? अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों पे ध्यान देना होगा क्योंकि ये कैसे सॉल्व किया है उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या लिखा है, LOVE, इसको हमने क्या लिखा है, VEOL। ओके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। सो दोस्त देखिए यहां पे हमने अब देखेंगे तो पैटर्न देख रहे हैं, एल के उल्टा क्या ओ होता है, तो यहां पे तो भी है। अब हम देख रहे हैं कि ई के उल्टा भी होता है, तो पैटर्न ये चल रहा है, भी के उल्टा ई चल रहा है, ओ के उल्टा ओ चल रहा है, ओ के उल्टा एल होगा ना। यहां पे ये आया पैटर्न, यहां पे ओ है तो यहां पे एल होगा, यहां पे एल होगा क्योंकि ओ के उल्टा एल होता है। और यहां पे एल के उल्टा क्या होता है, एल के उल्टा ओ होता है, यहां पे ओ होगा, यहां पे एल और यहां पे ओ होगा। ओके, अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहां पे एल और यहां पे ओ हो गया, ये तो विपरीत आ गया ना। उसी प्रकार से हमें इस जो पैटर्न ये चल करके सॉल्व हुआ वही पैटर्न हम VEOL यानी इसको हमें सॉल्व कर देना है। देखिए इसका लास्ट अक्षर, इसका पहला अक्षर आ रहा है तो एल के उल्टा क्या होगा बताइए, एल के उल्टा ओ होगा ना, एल के उल्टा ओ होगा। ओके, इसका लास्ट और इसका पहला अक्षर। उसी प्रकार ओ के उल्टा क्या होगा, एल होगा। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपको पता है। ई के उल्टा क्या होगा बताइए, ई के उल्टा क्या होगा, भी होगा। और भी के उल्टा क्या होगा बताइए, भी के उल्टा क्या होगा, भी के उल्टा ई होगा। तो LOVE को हम किसी सांकेतिक भाषा में VELO लिख सकते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में VEOL को हम क्या लिखेंगे, तो VEOL को हम लिखेंगे OLVE, हम ये लिख सकते हैं। आया बात समझ में? यहां तक आपका पूरा डाउट दोस्त क्लियर हो गया। सो दोस्त चलिए चलते हैं अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस प्रश्न को हम लोग इसमें सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आपको वीडियो इतना क्लास टाइम देने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए था। सो दोस्त चलिए हम एग्जांपल समझते हैं, जो सॉरी अब तो एग्जांपल हमने समझ लिया, अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि जो मैंने टाइप पढ़ा वो टाइप से यहां पे एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न है वो सॉल्व हो सकता है। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए SSC यानी FCI के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TABLE को GZYO भी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, क्या? TABLE, इसको क्या लिखा जा रहा है, GZYO भी लिखा जा रहा है। हमें इसका मतलब निकालना है JOICE, इसका हमें आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने से पहले हमें को ये पता करना होगा कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ है। देखिए T और G के उल्टा T और G, यहां पे T के उल्टा क्या होगा, G हो गया। A के उल्टा क्या हो गया, B हो गया, सॉरी A के उल्टा Z हो गया। और यहां पे B का उल्टा क्या होगा, Y हो गया। L के उल्टा O होगा और E के उल्टा क्या होगा, V होगा। बात आया समझ में ना? अब उसी प्रकार से हमें इसको सॉल्व कर देना है। J और Q,
जे के उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ओ के उल्टा क्या होगा, ओ के उल्टा क्या होगा, एल, एल ओ, और आई के उल्टा इंडियन रेलवे आर हो गया, सी के उल्टा एक्स हो गया, और ई के उल्टा क्या होगा, वी हो गया। सो मेरा यहां पे आंसर क्यू एल आर एक्स बी कहां है, किस ऑप्शन में है, क्यू एल आर एक्स बी। सो मेरा यहां पे आंसर जो निकल करके आया, बी निकल कर आया बात समझ में ना दोस्त। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 नंबर देख क्या रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये यूनिटी यूनिटी को हम ये लिख सकते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यूएन आई टी वाई, इसको हमने क्या लिख रखा है, एफ एम आर जी और बी, ये लिख रखा है। हमें आंसर किसका ज्ञात करना है, टी आर ए एन क्यू यू आई एल, यानी हमें इसका आंसर निकालना है। सो दोस्त देखिए, अगर आपका एक्सपीरियंस अगर बढ़ जाएगा ना, इसको सॉल्व करते करते आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे ना कि ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आपने समझ गए कि यू के उल्टा एफ है, एन के उल्टा एम है, समझ गए, बस यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। डायरेक्ट आंसर, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाऊंगा। देखिए यहां पे यू के उल्टा उफ होता है ना, यू एफ, एन के उल्टा क्या होता है, एम होता है, आया बात समझ में, एम के उल्टा एन होता है, आई के उल्टा आर इंडियन रेलवे, यहां पे आर हो गया, उसके बाद टी के उल्टा जीटी रोड, देखिए सॉल्व बोलिएगा साथ साथ तो आपको भी याद हो जाएगा, जी के उल्टा जीटी रोड, वाई के उल्टा क्या होता है, बी, आया बात समझ में, वाई के उल्टा बी हो गया। अब उसी प्रकार हमें इसको सॉल्व कर देना है, टी के उल्टा जीटी रोड तो जी हो गया, आई के उल्टा इंडियन रेलवे आर हो गया, सॉरी आई होगा ना, इंडियन रेलवे तो आर तो यहाँ पे है तो यहाँ पे आई होगा, ए के उल्टा जेड हो जाएगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, एन के उल्टा एम हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, क्यू के उल्टा क्या होगा, जे क्यू जे हो जाएगा, यू के उल्टा उफ एफ, आई के उल्टा इंडियन रेलवे आर, एल के उल्टा ओ हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में जी आई जेड एम जे एफ आर ओ, सो यहाँ पे मेरा आंसर क्या निकल करके आया, ए निकल कर आया बात समझ में ना, किस तरह से क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। देखिए ना किस तरह से सॉल्व हो रहा है, मैंने जो तरीका बताया था, मैंने जो ट्रिक बताया था, उसी ट्रिक से ही सॉल्व हो रहा है। सो दोस्त चलिए चलते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर है, कर कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में हम इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए कैसे अब सेकेंड में सॉल्व करना, वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब कैसे ऐसे प्रश्न को बस चंद सेकेंड में सॉल्व किया जाता है, देखिए यहां से ए जेड हम देख रहे हैं कि पैटर्न ये वाला चल रहा है, ए जेड, बी के उल्टा वाई, ए से उल्टा बी और टी के उल्टा जी। अभी हमें यहां से पता चल गया कि पैटर्न ये वाला चल रहा है। अब यहां से हम भी लिख देंगे पी के उल्टा क्या हो जाएगा, पी के उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, पी के यानी पी के यानी के हो जाएगा, के पी ठाकुर। आर के उल्टा क्या हो जाएगा, आई आर इंडियन रेलवे। ई के उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एस के उल्टा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ई के उल्टा क्या होगा, वी होगा। एन के उल्टा क्या होगा, एम होगा। और टी के उल्टा जी होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, के आई वी एच, के आई वी एच, के आई वी एच, के आई वी एच, वी एम जी, वी एम जी। सो यहाँ पे आंसर क्या निकला, बी नंबर। क्या सॉल्व करने में टाइम लगेगा, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए, नहीं तो ये क्वेश्चन चंद सेकेंडों का सॉल्व करने का है। मैं अगर आपको ना समझाऊं तो ये क्वेश्चन चंद सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। बस आपको भी इसको चंद सेकंडों में सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है। सो दोस्त चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहां पे क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को एक्स जेड जी लिखा जाता है, बोट को बी ओ ए टी को लिखा जाता है वाई एल जेड जी यू लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ई डबल जी को क्या लिखा जाएगा। देखिए सी का उल्टा एक्स होता है ना, तो पैटर्न ये चल रहा है। ए के उल्टा क्या जेड होता है ना, तो पैटर्न ये चल रहा है। इसमें भी देखते हैं क्या, बी के उल्टा क्या होता है, वाई होता है, बाय बाय। ओ के उल्टा क्या होता है, एल होता है। यहाँ पे इसमें पैटर्न टी के उल्टा जी होता है, इसमें पैटर्न ये चल रहा है। तो यानी इसका पहला अक्षर उसका पहला अक्षर, तो बी के उल्टा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जी के उल्टा क्या होगा, टी होगा। और यहाँ पे भी जी को उल्टा टी होगा। तो वाई डबल टी किसमें है, वाई डबल टी, अच्छा ई का उल्टा भी होगा ना, सॉरी दोस्त यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्योंकि ई का उल्टा जो होगा ना भी होगा। मैंने बताया था ना ई का उल्टा भी होगा, जी का उल्टा क्या होगा, टी होगा। और यहाँ पे जी का उल्टा टी होगा। सो दोस्त यहाँ पे भी डबल टी, यहाँ पे क्या हो गया, सी मेरा आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, करे कि यदि सांकेतिक भाषा में इसको फलानवा को चिलानवा अब ढिकानवा को हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फलानवा को चिलानवा लिखा जा रहा है, तो ढिकानवा को हम कैसे फिकानवा लिखेंगे, वो हमें याद करना है। अब फलानवा को कैसे चिलानवा लिखा है हमें ये समझना है। देखिए ए जेड पैटर्न सब सेम वही चल रहा है, इसका पहला अक्षर विपरीत करके इसका पहला अक्षर, इसका लास्ट अक्षर विपरीत करके इसका लास्ट अक्षर, हमें भी वही याद करना है। क्या पी के उल्टा पहला अक्षर, तो पहला अक्षर आएगा क्या, के आएगा। उसके बाद ए के उल्टा जेड हो जाएगा, उसके
उसके बाद आई के उल्टा आर हो जाएगा, एन के उल्टा क्या होगा, एन के उल्टा एम होगा, उसके बाद टी के उल्टा क्या होगा, जी होगा, उसके बाद ई के उल्टा क्या होगा, भी होगा, आई के उल्टा या आई होगा, सॉरी आर के उल्टा आई होगा। तो हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, के जेड आर एम जी, ये तो नहीं है, के जेड आर एम जी भी है। सो मेरा यहां पे आंसर निकल के आया डी नंबर। सो दोस्त ऐसे ही क्लास पर डे करने के लिए शाम को 6 बजे रोज वीडियो देखने के लिए, क्लास करने के लिए, रीजनिंग का स्पेशल क्लास करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। सो दोस्त मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।